हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। यहाँ से लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और एडवांस तक लेकर के आपको हम जाएंगे। आराम से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर यानी कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीरो बनता कैसे है, तो अगर हम आपसे कहें कि 15 में अगर हम गुना करें 7 से, तो क्या इसके गुणनफल के अंतिम में जीरो मिलेगा? तो देखिए, 15 गुने 7 होता है 105। 105 के अंतिम में क्या एक भी जीरो है? नहीं, अंतिम में एक भी जीरो नहीं है, बीच में जीरो है। तो बीच वाले जीरो को काउंट नहीं करना है। कौन से जीरो को आपको काउंट करना है? आपको अंतिम वाले जीरो को काउंट करना है। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि भाई 15 में अगर 6 से गुना करें तो क्या इसके गुणनफल में अंतिम से जीरो मिलेगा? हाँ सर, मिल जाएगा। 15 छक्के 90, अंतिम में एक जीरो। यानी संख्या के अंतिम में जो जीरो होता है उसको हम लोग को काउंट करके यहाँ पे बताना होता है। अब आगे चलिए, जब भी नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन होगा ना, तो जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम लोग तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में कहने का मतलब कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग बोलते किसको हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती है। जैसे पहला अभाज्य संख्या है 2, 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा यह किसी से नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या हो गया। साथ ही साथ 3, 3 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। 5, 5 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 है। यह सब जो नंबर है वह क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो जो भी नंबर दिया जाए, जो भी संख्या दिया जाए, यानी जो भी डाटा आपको मिलेगा, पहला ड्यूटी आपका यही होगा कि उसको आप तोड़िए प्राइम नंबर में, अगर प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ नहीं है तो। अब प्राइम नंबर में से इन सारे नंबर को जब आप प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो यही सब नंबर आपको दिखेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यह सब नंबर आपको मिलेगा। इन नंबर्स में से केवल 2 ही नंबर ऐसा है जो जीरो बना सकता है, और वह भी अकेले नहीं, वह भी दोनों मिलेगा तब, और वह है 2 और 5। जब भी 2 और 5 का पेयर बनेगा, जीरो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 का अगर एक पेयर बनता है तो एक जीरो बनेगा। पेयर कहने का मतलब कि जितना जोड़ा 2 और 5 बनाएगा उतना जीरो आपका बनता जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि भाई 2 में 5 से गुना करना है, तो यहाँ पे क्या है? 1 2 है और 1 5 है, तो 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है? एक पेयर बन रहा है। मतलब इसके गुणनफल में निश्चित रूप से एक जीरो होगा। जितना पेयर यह बनाएगा इसके गुणनफल में उतना ही जीरो होगा। तो एक पेयर बनाया मतलब इसके गुणनफल में एक जीरो होगा। छोटा संख्या गुना करके देख लीजिए, 2 पंचे 10, इसके गुणनफल में कितना जीरो है? एक जीरो है। बाकी नंबर के साथ भी इसको ट्राई करते हैं। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13 गुना 17, इन नंबर्स को अगर आपस में गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में कितना जीरो आएगा? तो देखिए, इस बार तो संख्या आपका बड़ा हो गया, इसको हम गुना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप इसको गुना कर पाइएगा तो गुना करने के बाद भी आप देखिएगा तो इसके गुणनफल में एक ही जीरो आएगा। जीरो किस वजह से? क्योंकि देखिए, एक बार 2 आया है और एक बार 5 आया है। बाकी देख लीजिए, 3 का जीरो में कोई रोल नहीं है, 13 का, 17 का, इन सब नंबर का जीरो में कोई रोल नहीं होता है। जब भी जीरो की संख्या निकालना होता है तो केवल हमें ध्यान देना है नंबर ऑफ 2 पे और नंबर ऑफ 5 पे, यानी 2 की संख्या पे और 5 की संख्या पे, क्योंकि यही दोनों जीरो बनाने में सक्षम है, और वह भी अकेले नहीं, जब यह आपका पेयर के रूप में आएगा तो यहाँ पे भी 1 2 है और 1 5 है, तो इसका गुणनफल चाहे जो भी हो, लेकिन इसके गुणनफल के अंतिम में कितना जीरो हो जाएगा आपका? इसके गुणनफल के अंतिम में आपका एक जीरो हो जाएगा। तो और भी चीज़ों को समझते हैं। अगर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 8 आ जाता तो क्या करते? तो 8 आएगा तो उसको प्राइम नंबर में हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का पावर 3। अगर 15 आएगा तो उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 3 गुना 5। यानी जो भी नंबर आए, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, और जब प्राइम नंबर में तोड़ लीजिएगा उसके बाद तो 2 ही नंबर सक्षम है जो आपका जीरो बनाएगा। अब यहाँ से और चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, 2 का पावर 3 है, ठीक है, और 5 का पावर यहाँ पे आ गया 7। अब यह दोनों मिलके कितना जीरो बनाएगा? 2 कितना है इस बार हमारे पास? 3, और 5 कितना है? 7। पावर का मतलब होता है इसकी संख्या। 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3, 5 7 बार आया है तो 5 का पावर 7। अब यह दोनों मिलके कितना जीरो बनाएगा?
तो आप सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि इन दोनों का पेयर कितना बनेगा, कितना जोड़ा दोनों का बनेगा। सर पेयर हमेशा बनता है दोनों में से जो लोअर पावर होगा, तो लोअर पावर कितना है 3, यानी इसका 3 ही पेयर बनेगा। और अगर पेयर 3 बनता है इसका, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी आपका 3 हो जाएगा। तो हमें केवल क्या देखना है कि 2 और 5 का पेयर कितना बनता है, जोड़ा कितना बनता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया होगा, इंटू 5 का पावर 7 है, तो 5 कितनी बार आया होगा, 7 बार। देखिए 2 3 4 5 6 और 1 7 बार आया होगा। हमें क्या यहाँ पे देखना है कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो। तो देखिए यह 2 इस 5 के साथ एक पेयर बनाएगा, 1 जीरो। यह 2 इस 5 के साथ एक पेयर बनाएगा, 2 जीरो। यह 2 इस 5 के साथ एक पेयर बनाएगा, 3 जीरो। अब हमारे पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या इस दोनों का पेयर बनेगा, नहीं सर, अब तो इस दोनों का पेयर नहीं बनेगा। तो जब पेयर नहीं बनेगा तो जीरो भी आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों में से 2 और 5 दोनों का संख्या जब आपके पास हो, जब ज्ञात हो, तो आप देखिए कि लोअर पावर कितना है। जितना लोअर पावर होगा ना, उतना ही जीरो आपका बना पाएगा, उतना ही पेयर आपका बना पाएगा, और जितना पेयर बनेगा जीरो का संख्या भी आपका उतना ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में है आपका 5 का पावर 11 और इसके अलावा 2 का पावर है 13। अब इसमें सोचिए ज़रा सा कि 2 और 5 कितना पेयर बना पाएगा, कितना जोड़ा यह दोनों मिलके बना पाएगा। तो लोअर पावर कितना है, लोअर पावर देख लीजिए, 5 का पावर है 11 और 2 का पावर है 13, मतलब कि यह 11 पेयर ही बना पाएगा। दोनों में से लोअर पावर क्या है, 11। लोअर पावर क्यों ले रहे हैं, 5 का संख्या 11 यानी कि 5 कुल मिला के 11 बार आएगा। 2 हमारे पास 13 बार है लेकिन 5 तो 11 बार ही है, तो 11 पेयर ही तो बनेगा। बाकी 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो कि आपका पेयर नहीं बना पाएगा, और पेयर नहीं बनेगा तो जीरो आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जोड़ा उतना ही बना पाएगा जितना पेयर यह होगा, जितना लोअर पावर होगा। तो लोअर पावर आपका 11, यानी कि यहाँ पे 11 जोड़ा बना पाएगा। मीन्स इन दोनों के गुणनफल में जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, जीरो का संख्या 11 हो जाएगा। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि जब भी हम लोगों से जीरो का संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो दिए गए नंबर को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद केवल और केवल आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ 2 पे और नंबर ऑफ 5 पे। बाकी 3 का संख्या, 7 का संख्या, 11 का संख्या, इन सब का संख्या कितना भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो के निर्माण में इन नंबर्स का कोई रोल नहीं है। अब आगे देखिए, साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब 2 और 5 का संख्या काउंट हो जाए तो आप देखिए कि 2 और 5 में से संख्या कम किसका है, यानी लोअर पावर कितना है। लोअर पावर जितना होगा, 2 और 5 निकालने के बाद लोअर पावर जितना होगा उतना ही पेयर बनाएगा, और जितना पेयर बनाएगा जीरो का संख्या आपका उतना ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, देखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देख लीजिए पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सब क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इन नंबर्स को जब हम आपस में गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें बताना है इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो देखिए ऑलरेडी इसको प्राइम नंबर में तोड़ा जा चुका है, केवल 2 है और 5 है। 2 का संख्या कितना है 222, 5 का संख्या 555। कितना पेयर यह बना पाएगा, सर पेयर तो उतना ही बनाएगा जितना लोअर पावर होगा। तो लोअर पावर कितना है 222 है, दोनों में से कम पावर कितना है 222 या 555, 222, यानी यह 222 पेयर ही बना पाएगा। तो अगर यह पेयर 222 बनाता है तो फिर जीरो का संख्या भी कितना हो जाएगा, जीरो का संख्या भी आपका 222 हो जाएगा। 2 तो 222 बार ही आया है, 5 555 बार आया है, तो एक्स्ट्रा 5 जो बच जाएगा वह तो आपका पेयर नहीं बना पाएगा, यानी जीरो का संख्या कितना होगा 222। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे करते कि 2 का पावर 555 और गुना 5 का पावर 222, अब बताइए कि अब कितना पेयर बनेगा। सर इस बार भी आपका मात्र 222 पेयर ही बन पाएगा, लोअर पावर जितना होगा उतना ही तो पेयर बना पाएगा ना। तो चाहे 5 का संख्या कम हो या 2 का संख्या कम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, संख्या जिसका कम होगा उतना ही पेयर आपका बन पाएगा, और जितना पेयर बनेगा जीरो का संख्या उतना ही होगा। तो जीरो का संख्या हमेशा क्या होता है लोअर पावर के बराबर, यानी इस क्वेश्चन में जीरो का संख्या आपका क्या होगा 222। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे
इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इसे हमें थोड़ा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर दे रखा है ना वो आपका प्राइम नंबर में नहीं है। जैसे 15 प्राइम नंबर में नहीं है तो तोड़ते हैं 15 को। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। चलिए इसको तोड़ लिए, बाकी इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो पावर 15 है तो 15 रहेगा, इंटू 45 है तो 45 के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5 यानी 9 पंचे 45, 3 का स्क्वायर गुने 5। प्राइम नंबर में तोड़ना है, पावर को अपने स्थान पे रहने दीजिए। उसी प्रकार से देख लीजिए 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 3 बार, यह वैल्यू 8 का हो गया। और 8 का जो पावर दे रखा है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया, 15 के लिए लिखा 3 गुने 5। 15 को जब आप प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो 3 गुने 5 होगा, पावर को अपने स्थान पे रहने दिए। उसी प्रकार से 45 के लिए लिखे 3 गुने 3 गुने 5। 3 2 बार आया है मतलब 3 का पावर 2। अरेंज करते हुए चलेंगे तो 3 का स्क्वायर गुने 5 लिख सकते हैं, यह वैल्यू 45 का, इसका पावर 45 दे रखा है उसको अपने जगह पे रहने दिए। 8 के लिए हम लिखेंगे 2 का क्यूब और जो इसका पावर है उसको रहने दिए। अब आगे चलिए, अब हमें इसमें क्या करना है कि केवल 2 और 5 को यहाँ पे हमें लेना है क्योंकि 0 हमें बनाना है, जो 0 के लिए केवल 2 और 5 चाहिए। तो यह पावर 15 किसका है, पावर 15 3 का भी है 5 का भी है। तो 3 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि 0 में इसका कोई रोल है नहीं, तो हम लेते हैं यहाँ पे 5 का पावर 15। हालांकि ध्यान रखिएगा दोनों का पावर 15 है तो हम इसके लिए लिखते 3 का पावर 15 गुने 5 का पावर 15, लेकिन 3 का यहाँ पे कोई रोल है नहीं इसलिए 3 को हम छोड़ दिए। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए यह पावर 45 दोनों का है लेकिन 3 का तो कोई रोल है नहीं, तो हम क्या लेंगे 5 का पावर लेंगे 45 इंटू आगे देखिए आगे क्या है 2 का पावर 3 और होल पावर 16। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है और ब्रैकेट लगा रहता है तो पावर का आपस में हम लोग गुना करते हैं। तो बेस को लिखिए और पावर को आपस में गुना करिए। 3 गुना 16 कितना हो जाएगा 48। और भी कुछ यहाँ पे अरेंज होगा, हाँ सर होगा। 5 यहाँ 15 बार, यहाँ 45 बार, यानी 5 कुल मिला के 45 और 15 कितना बार 60 बार। इसको इकट्ठा कर लिए। 5 जो है यहाँ पे कितना बार आया है 15 बार और यहाँ 45 बार, यानी 5 कुल मिला के आ गया 60 बार। और इंटू 2 कितना बार, 2 आपका है 48 बार। अब यहाँ से देख लीजिए पूरे को कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू आया। यहाँ से सोचिए ज़रा सा कि कितना पेयर यह बना पाएगा। सर जितना लोअर पावर होगा उतना ही तो पेयर बनाएगा। तो लोअर पावर कितना है 5 60 बार आया है, 2 48 बार आया है, यानी कि लोअर पावर 48 है। तो यह 48 जोड़ा बना पाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2 का संख्या और 5 का संख्या, और 2 और 5 में से भी जिसका पावर कम होगा उतना ही जोड़ा बनाएगा, जितना जोड़ा बनाएगा जीरो का संख्या उतना ही होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा जोड़ा बनाएगा तभी जीरो आपका बनेगा, ठीक है। 2 और 5 मिलके ही जीरो बनाएगा, अकेले 2 या अकेले 5 जीरो नहीं बना पाएगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, इस व्यंजक में हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। देखिए इसमें केवल 2 और 5 है, लेकिन यह आपका यहाँ पे अरेंज नहीं है। तो पहला काम हम तो यही करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे। तो जितने भी 2 है उसको एक जगह अरेंज करिए। हम लिखते हैं सबसे पहले 2 अरेंज करते हैं। यहाँ 2 कितनी बार, 1 बार आया है। यहाँ 2 कितनी बार, 3। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25। कुल मिला के 2 कितनी बार आ गया, कुल मिला के 2 25 बार आया। वैसे भी घातांक और करनी का रूल कहता है कि बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर आपस में जुटता है। तो सबके पावर को जोड़ लीजिए, 2 के सभी पावर को जोड़ लेते हैं। 2 का संख्या 25 बार। अब 5 देखिए, 5 कुल मिला के कितनी बार आया है, यहाँ 2 बार। चलिए 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। 5 कितनी बार आया है, 5 कुल मिला के 30 बार आया है। क्या आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? हाँ सर लगा सकते हैं। पेयर कितना बनाएगा, 2 25 बार है, 5 30 बार है, लोअर पावर कितना है 25, यानी यह पेयर तो 25 ही बनाएगा। 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 25 पेयर, और जितना पेयर बनेगा नंबर ऑफ जीरो आपका उतना ही हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जब भी नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। हमें केवल काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। इसमें से भी 2 और 5 में से भी जिसका पावर कम होगा,
जीरो का संख्या उतना ही होगा, क्योंकि जिसका पावर कम होगा उसका जितना पावर होगा उतना ही पेयर बना पाएगा, और जितना पेयर बनाएगा जीरो का संख्या उतना ही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टाइप में। यहाँ देखिएगा अगले टाइप में, चलिए यहाँ क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को अगर परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि 1 से लेकर के अगर 100 तक के संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसको पहले बेसिक से समझते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कहे कि भाई 1 से लेकर के ना 5 तक की संख्या को गुणा करिए, 1 से लेकर के कहाँ तक की संख्या को, 5 तक की संख्या को गुणा करिए। लगातार वाले में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते देखिएगा। जब आप 1 से लेकर के 5 तक की संख्या को आपस में गुणा करिएगा तो गुणा करिए, गुना 2 2 3 6 चौके 24 पंचे 120, इसका गुणनफल कितना आया 120, यानी लास्ट में कितना जीरो, लास्ट में 1 जीरो। अब लास्ट में 1 जीरो आया है। आप ऐसा करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में देखिए तो 5 कितनी बार आया है, 5 सिर्फ 1 बार आया है। तो जितना बार 5 आया उतना ही जीरो आया। हाँ सर, जितना बार 5 आया उतना ही जीरो आया। मतलब लगातार वाले क्वेश्चन में ना, जैसे 1 से लेकर के 100 तक का गुना, 1 से लेकर के 1000 तक का गुना, 1 से लेकर के 50 तक का गुना, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो जीरो का संख्या उतना ही होगा जितना 5 का संख्या। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ देखिए जीरो का संख्या किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 दोनों की संख्या पे। तो हम यहाँ पे 2 और 5 दोनों का संख्या निकालते हैं। देखिए 2 यहाँ पे है, अच्छा 4 को अगर तोड़िएगा तो 2 गुने 2, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 और 1 3, इस पूरे में 2 आया है 3 बार। और 5 कितनी बार आया है, 5 सिर्फ 1 बार आया है। 5 सिर्फ क्या है, 1 बार आया है। तो हमेशा लोअर पावर किसका होगा, हमेशा लोअर पावर 5 का होगा। लगातार आने वाले क्वेश्चन में हमेशा लोअर पावर किसका होगा, 5 का होगा। क्यों 5 का होगा? क्योंकि देखिए 2 हर एक के बाद 2 मिलेगा। जैसे 2 में 2 मिलेगा, फिर 4 में मिलेगा, फिर 6 में मिलेगा, फिर 8 में मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, यानी 1 छोड़ करके हर बार 2 हमको मिल जाएगा। तो 2 का संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। लेकिन 5 सीधे कहाँ मिलेगा, 5 में, फिर उसके बाद 10 में, फिर कहाँ मिलेगा, 15 में, फिर कहाँ मिलेगा, 20 में। यानी हमेशा जो 5 का पावर होगा वही कम होगा, और जिसका पावर कम होता है जीरो का संख्या तो उतना ही होता है। तो लगातार आने वाले क्वेश्चन में एक चीज़ तो तय हो गया कि लोअर पावर जो होगा वह 5 का ही होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग किसका संख्या निकालेंगे, केवल 5 का संख्या निकालेंगे, और 5 का संख्या जितना होगा जीरो का संख्या भी उतना ही हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते 5 अप टू कहाँ तक करते, 10 तक। अब सोचिए कि इसके गुणनफल में कितना जीरो होगा, तो हम केवल 5 के संख्या को काउंट करेंगे। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए पहली बार 5 में मिलेगा यहाँ पे 1 बार, और फिर कहाँ मिलेगा 10 में। तो 10 में देखिए 5 कितनी बार, 10 के लिए लिखेंगे 2 गुने 5। तो 2 गुने 5 यानी 5 तो एक ही बार आया है ना, 10 को तोड़ने पर 1 2 मिलता है और 1 5 मिलता है। तो 5 एक ही मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक में 5 2 बार मिलेगा, और 5 का ही संख्या कम होगा, 5 का ही पावर कम होगा। तो 5 2 बार आएगा, यानी कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 का पेयर आपका 2 ही बनेगा। तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि लगातार आने वाले क्वेश्चन में 5 का संख्या जितना होगा उतना ही पेयर बनेगा। इसलिए जब भी जीरो का संख्या निकालना होगा तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5। अब तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, और इन दोनों में से भी जिसका जो लोअर पावर होता था उतना ही पेयर बनता था, जीरो का संख्या उतना ही होता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आपका लगातार वाले में हो तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5, केवल 5 का संख्या निकालेंगे, और 5 का संख्या जितना होगा उतना ही जीरो का संख्या होगा, क्योंकि 5 जो होगा उसका संख्या तो आपका लोअर ही होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में 5 का संख्या निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। लगातार आने वाले क्वेश्चन में 5 का संख्या निकालने का एक ट्रिक है, देखिएगा। नंबर ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पे हम 5, 5 का संख्या अगर निकाल लिए ना तो जीरो का संख्या इसके बराबर हो जाएगा। कहाँ तक है, 100 तक, तो 100 ऊपर लिखिए, ठीक है, और निकाल रहे किसका संख्या, 5 का, तो 5 से भाग कर लीजिए। गौर से देखिएगा, जहाँ तक हमें जाना है उसको ऊपर लिखेंगे। 100 तक बोला है तो 100 ऊपर, 5 का संख्या निकालना है तो बट्टा में 5। अब करना क्या है कि इस 100 को और लिखना है। देखिए यहाँ 5 लिखिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 100 है तो फिर हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। यानी इसको तब तक लिखते रहेंगे जब तक नीचे में वैल्यू छोटा है। यहाँ देखिए 100 बट्टा पहले 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 का पावर 4। इसको तब तक लिखना है जब तक नीचे में वैल्यू छोटा है। 5 है, वैल्यू छोटा है, 25 है, ऊपर में 100 है, वैल्यू छोटा है, 5 का क्यूब 125,
ऊपर में 100 है तो इसको नहीं लिखेंगे, हमें तभी तक इसको लिखना है, इस व्यंजक को, इस एक्सप्रेशन को लिखना है जब तक नीचे में वैल्यू छोटा आ जाए। तो 100/5, 100/5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 100/5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 25 है, 25 से 100 को काटेंगे कितना होगा, 4, 20 और 4 कितना आ गया, 24। 24 किसका संख्या आया है, 5 का, और 5 का संख्या जितना होगा 0 का संख्या भी क्या होगा, उतना ही होगा। ऐसा क्यों, आपने यहाँ पे 5 का संख्या निकाला, कितना निकाला, 24। अच्छा 2 का संख्या इसमें क्या होगा, 2 का संख्या निश्चित रूप से 24 से क्या होगा, 24 से ज़्यादा होगा, पक्का 24 से ज़्यादा होगा। तो आप सोचिए कि 2 का संख्या 24 से ज़्यादा है और 5 का संख्या 24 है, तो लोअर पावर कौन होगा, जितना 5 का संख्या होगा वही तो लोअर पावर होगा। तो लोअर पावर आपका यही होगा, तो इसका संख्या जितना होगा उतना ही 0 का आपका संख्या हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लगातार आने वाले क्वेश्चन में जब भी 0 का संख्या निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, 5 का संख्या निकालेंगे, और 5 का संख्या जितना होगा 0 का संख्या भी आपका उतना ही हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर के 1000 तक है। 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं को अगर आपस में हम गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। अच्छा 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का गुणनफल है, तो क्या इसको हम फैक्टोरियल 1000 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3। उसी प्रकार से 1 से लेकर के 1000 तक का गुणनफल है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 1000। तो हमें क्या निकालना है इस बार, फैक्टोरियल 1000 या फिर 1 से लेकर के 1000 तक के गुणनफल में निकालना है हम लोगों को 0 की संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले 5 की संख्या, क्योंकि जितना 5 का संख्या होगा उतना ही 0 का संख्या हो जाएगा। तो आइए नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको ट्रिक बताया। 1000 तक में निकालना है तो 1000 ऊपर होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1000/5, प्लस अब क्या लिखेंगे, 1000/5 का स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे हम, 1000/5 का क्यूब। इसी तरह से क्या और आगे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1000 बट्टा क्या लिखेंगे, 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 होता है 625, और 5 का पावर 5 करेंगे तो 3125, यानी कि वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 तक ही हमें लिखना पड़ेगा, है ना। इसको, इस एक्सप्रेशन को तब तक लिखना है जब तक नीचे में वैल्यू छोटा रहे। तो देखिए 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 छोटा है 1000 से, 5 का क्यूब 125 छोटा है 1000 से, 5 का पावर 625 छोटा है 1000 से। अब लिखेंगे 5 का पावर तो 3125 हो जाएगा, ऊपर वाले से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो वहाँ छोड़ देना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। 5 से काटेंगे 1000 को, कितना होगा, 20 पंचे 100 यानी 200 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 40 हो जाएगा। 125 अठे 1000 होता है, और यह है आपका 625। 625 का पहाड़ा 1000 को काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं, एक बार। पूर्णांक ही आपको लिखना है। 5 का पावर 4 कितना होगा, पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625। 625 का पहाड़ा 1000 को काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं, एक बार। पॉइंट में आपको नहीं जाना है, चूँकि हम लोग संख्या काउंट कर रहे हैं। 240 और 8 48 और 1 49, 249 यह किसका संख्या आया, 5 का संख्या। तो 5 का संख्या अगर आपका आया है 249, इसका मतलब है कि 0 का संख्या भी कितना हो जाएगा, 0 का संख्या भी आपका 249 हो जाएगा। ओके, चलिए। तो लगातार आने वाले क्वेश्चन में जब भी 0 का संख्या पूछे तो क्या आपको करना है, निकालना है नंबर ऑफ 5, और नंबर ऑफ 5 निकालने का यह आपका छोटा सा ट्रिक हो गया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या बताना है, फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 127 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 127 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 अप टू कहाँ तक, अप टू 127 तक। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो लगातार आने वाले क्वेश्चन में जब भी शून्यों की संख्या निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ निकालते हैं 5 की संख्या। तो आइए 5 की संख्या निकालिए। 127 तक है ना, तो 127 ऊपर होगा। 5 की संख्या निकालना है तो बट्टा में 5। इस एक्सप्रेशन को तब तक लिखना है जब तक नीचे में वैल्यू छोटा रहे। तो 127/5 का स्क्वायर, और प्लस 127 बट्टा क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, आगे नहीं लिख पाएंगे। 5 का पावर 625 ऊपर वाले से बड़ा हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को कब तक लिखना है, जब तक नीचे में वैल्यू छोटा रहे।
5 से काटिए इसको, 25 पंचे 125। पॉइंट में आपको नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। 5 दूना 10, 2 लिख लिए, 2 बचा, 27 पंचे 25, 25 है 25 पंचे 125 और 125 एकम 125। पॉइंट में आपको नहीं जाना है, पूर्णांक में जितना बार लगे बस उतना ही लिखना है। 25 पंचे 125, यहाँ 25 है, 25 पंचे 125, यहाँ पे 125 है, 125 एकम 125। 25 5 30 और 1 31। 31 क्या है? 5 का संख्या। तो लगातार आने वाले क्वेश्चन में जितना 5 का संख्या होगा उतना ही क्या हो जाएगा? उतना ही आपका 0 का संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, लगातार आने वाले क्वेश्चन में क्या करना है? लगातार आने वाले क्वेश्चन में जितना 0 का संख्या होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही आपका 5 का संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है 0 की संख्या क्या होगी। देखिए इस बार क्या है, इसके बीच में प्लस है। तो जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस लगा रहे, ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन में क्या लगा रहे? प्लस और माइनस, तो आप इस पूरे में देखिए, अब तक गुना वाला देख रहे थे, इस बार क्या है? प्लस माइनस। इस पूरे में देखिए कि सबसे कम 0 किस में है? इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे सबसे कम 0 है। जब प्लस माइनस के फॉर्म में है तो क्या करना है? देखना है कि सबसे कम 0 किस में है। तो इसमें सबसे कम 0 है। कितना 0 है इसमें? सिर्फ 1 0 है, यानी इस पूरे के योगफल में सिर्फ 1 0 होगा। प्लस वाले और माइनस वाले में क्या देखना है? प्लस वाले और माइनस वाले में देखना है कि इस पूरे में सबसे कम 0 किस में है, पूरे एक्सप्रेशन में। जिसमें सबसे कम 0 होगा आप उसको देखिए, इसमें जितना 0 होगा पूरे में उतना ही 0 हो जाएगा। आइए जोड़ के देख लेते हैं। 10 में जोड़ना है 100 तो पहले लिखेंगे 10, फिर इसमें जोड़ना है 100 तो लिखेंगे 100, फिर इसमें जोड़ना है 1000 तो लिखेंगे 1000 ना, फिर इसमें जोड़ना है 10,000 तो लिखते हैं 10,000। डॉट डॉट कहने का मतलब यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, फिर 4 0, अप टू 10 0। इतना ही जोड़ के देखिए ना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आया, यानी लास्ट में कितना होगा? लास्ट में 1 ही 0 होगा। आगे 1 का संख्या बढ़ता जाएगा, बट 0 का संख्या कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि प्लस वाले और माइनस वाले में आपको क्या देखना है? प्लस वाले और माइनस वाले में आपको देखना है कि सबसे कम 0 किस में है। वहीं से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कितना 0 होगा। सेम क्वेश्चन जो है वह अगर गुना के फॉर्म में आ जाए, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, फिर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है? इसके गुणनफल में 0 की संख्या हमें पता लगाना है। ठीक है, केवल 10 वाला है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे कितना 0 है? 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0। गुना के फॉर्म में रहने पर क्या होता है देखिएगा, सिर्फ समझिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 0 वाले संख्या में हम अगर 3 0 वाले संख्या से गुना करते हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा ना, इसमें कितना 0 है? 1 0। इसमें कितना 0 है? 3 0 है, यानी इसके गुणनफल में 1 + 3 4 0 होगा। आप गुना करके देख लीजिए। अगर आप उसको गुना करिएगा तो 1 पर कितना 0 हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। यही तो होगा, 1000 × 10 10,000, 1 पे 4 0। तो हमें क्या करना है कि केवल प्लस कर लेना है। जितना 0 है उसको हमें प्लस कर लेना है। जब सब 10 वाला रहे, गुना के फॉर्म में रहे, तो क्या करना है? गुणनफल में 0 का संख्या निकालना होगा तो हम प्लस कर लेंगे। तो देखिए इसमें 1 0 है, प्लस इसमें कितना 0 है? 2 0 है। गुना करेंगे तो 0 प्लस हो जाएगा। इसमें 3 0 है। उसी प्रकार से डॉट 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 लास्ट वाले में कितना 0 है? 10 0 है। देख लीजिए इसमें 10 0 है। अब 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को जोड़िए। फॉर्मूला से 10 × 11/2 यही तो होता है। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n × n + 1/2। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 × 11 कितना आ गया? 55। यानी कि इस पूरे के गुणनफल में 0 का संख्या आपका कितना हो जाएगा? 55। इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, आगे 4 0, फिर 5 0, अप टू यहाँ पे कितना? 10 0। जब सभी 0 को हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि गुना के केस में क्या होता है? सभी 0 जो होता है वो आपका इकट्ठा हो जाता है, लास्ट में चला जाता है। तो 1 0, 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15, इस तरह से जब हम लोग जोड़ेंगे, पहला में 1, फिर 2, फिर 3, तो इस तरह से 0 का संख्या कितना आ जाएगा आपका? 0 का संख्या आपका आ जाएगा 55। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका नंबर ऑफ 0 का कॉन्सेप्ट। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।